Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Hare राजाधिराजाय दशरथ नंदनाय मर्यादा पुरुषोत्तमाय श्री रामचंद्राय नमः राजाधिराजाय दशरथ नंदनाय मर्यादा पुरुषोत्तमाय श्री रामचंद्राय श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपित देहु लोक उजागर राम दूत लित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा लित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी कंकर्ण बरन
सब सुख ले तुम्हारे शरणा, तुम्हारा सकता हो को डरना। आपन तेज समारो अपनी लोक हाथ पिता, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। न से रोग हरे सब बेड़ा, जब निरंतर हनुमत तेरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। सब पर राम तपस्वी राज, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो सोय गावे, सोए अमित जीवन बल पावे। चारों लोग बरसाव तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवाले, सुन निकल राम दुलारे। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम सुभावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितनाधन संकट काट मिटे सब पीरा, जो तुम मेरे हनुमत बलवीरा। जय जय हनुमान गोसाए, कृपा करहु गुरुदेव के नाई। जो सतवार बड़गर कोय, छोटे बंद महासुख होय। जो पढ़े हनुमान चालीसा होय, कथा की गोरी सब सुंदर बाबा कदारी चेरा। हिरना तारी देव हरेरा, तुलसी दास कदारी चेरा। हिरना तारी दया मम डेरा, हिरना तारी दया मम डेरा। हिरना तारी दया मम डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरत रो। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभु। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे। हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम। अब आप लोग भगवान से प्रार्थना कीजिए, अपने विनती कीजिए। मैं भी आप लोग की प्रार्थना कर रहा हूँ।
ओम हनुमानंदने सुनो वायुपुत्र महाबल श्रीरामस्य परमशिवापिंगाचमित विक्रम उदय क्रमस्य वाचदासो कविनाशनो प्रदाताश्च दास्य सुदुर्गा अतुलित बलदाम विनाशयावदेहं धनुजवनङ्कृतानं ज्ञानामयग्रगण्यं सकलगुणदानं वर्णानामदितं रघुपते प्रियभक्तं पादजातं नमामि मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्य श्रीरामदूताय नमः। ॐ नमः शिवाय। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं कवीश्वर यत्पुरितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे अवाहनं नयनामि देवानयामे त्वार्चनं पूजां चैव नयामे चन्मदं परमेश्वर त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से राजा रामचंद्र भगवान के, माँ जानकी महारानी के, पवन सुत हनुमान के, माँ तारा रानी के, माँ तारा रानी के, शंकर भगवान के, शनिदेव के, वामदेव के, महाकाल भगवान के, सत्य सनातन धर्म के, पूर्ण पुरातन धर्म के, अपने अपने माता पिता के, अपने अपने गुरुदेव के। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। बस इसी तरह आप लोग सुनते रहे। एक दो पॉइंट बात करना है समाज के बारे में। कुछ वर्ष से मैं देख रहा हूं मेरे पास मंदिर में सांसारिक जीवन से कठिनाई, यानी पिताजी को पुत्र नहीं मारे, पुत्र को पिता नहीं मारे, पत्नी को पति नहीं मारा, पति को पत्नी नहीं मारा, माने पूरी सांसारिक जीवन जो हम लोग का है ना एकदम उधेड़ बुन हो गया है। जितने भी केसेस मेरे पास आता है लगभग इसी से संबंधित है। आखिर ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे रीजन है कि अभी एजुकेशन का युग बहुत स्ट्रांग हो चुका है और एजुकेशन में विद्वता लोग प्रखर हो रहे हैं, बट नैतिकता में, अध्यात्म में वो प्रखर नहीं होना चाह रहे हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए ये दिक्कत हो रहा है। और कोई सतगुरु इसको बहुत ठीक नहीं कर सकता, ये आपको अंदर से बंद करना पड़ेगा इस चीज को। विद्वान होना ठीक है, साइंस को जानना ठीक है, इसका मतलब अध्यात्म में बात कर देना गलत है। तो नैतिक शिक्षा जो है समाज से खत्म हो रहा है। लोग सिर्फ अपेक्षाएं रखते हैं, देने की ख्वाहिश रखते नहीं है। जो कि श्रीमद् भागवत गीता में सिर्फ एक ही सेंटेंस बोला है, तुम देने के लिए पैदा हुए हो, ओनली फॉर बेस्ट गिव, यानी कर्म करने के लिए पैदा। जो कर्म करते वो देता है, उसे पाने की इच्छा नहीं रखना चाहिए। तो ओनली फॉर बेस्ट गिव नॉट टेक। आप यदि किसी की पत्नी हो तो ये मत सोचो कि मेरे सास, मेरे ससुर, मेरे पिता, मेरे पति, मेरा जो भी है हमको प्यार करे या ना करे, आई डोंट केयर। तुम प्यार दो, तुम टाइम दो, चाहे भाई बहन में हो, चाहे बाप बेटा में रिश्ता हो, हर एक जगह आप अपने से स्वलंब हो जाइए और बोलिए मुझे बेस्ट गिव करना है, बस दैट्स ऑल। एक ही चीज कि मुझे अपने तरफ से बेस्ट करना है, अगला मेरे को माने या ना माने आई डोंट केयर। क्योंकि आपको मैं हमेशा बोलता हूं कि आप सिंगल आए हो, सिंगल जाओगे। बस एक फिल्म दुनिया की तरह कैसेट का रील चल रहा है जिसमें आपकी अभिनय चल रही है। आप जितना बेस्ट अभिनय करके, बेस्ट एक्टिंग करके परमात्मा पास जाओगे उतना बेस्ट वेलकम मिलेगा, जितना बैड अभिनय करके जाओगे उतना बैड वेलकम मिलेगा। न किसी के साथ आप आए थे, न माँ के साथ, न पिता के साथ, न बहन के साथ, न और किसी रिश्तेदार, पत्नी, किसी के साथ आप ना आए, न किसी के साथ आप जाने वाले हैं। सीधी सी भाषा है। बस पृथ्वी में परमात्मा ने भेजा है तो भाई आपको कुछ कर्म के लिए भेजा है। कर्म मतलब बेस्ट कर्म। बेस्ट कर्म मतलब जो आप करते हो जिससे आपको आनंद की अनुभूति हो। जिस कर्म को आप करते हो और आपको अंदर से अनुभूति हो, आनंद की अनुभूति हो, वो हो गया पुण्य कर्म, बेस्ट कर्म। और जिसको करने के बाद आपके अंदर आत्मा कचटता है कि नहीं मैंने रॉन्ग किया है, तो ये हो गया पाप कर्म, बैड कर्म। तो जब बुढ़ा बाप को घर से निकाल देते हो ना और क्वार्टर में चल जाते हो तो अंदर से पूछना, यदि वो बोलता है बैड है
तो तुरंत सुधर जाए। यदि बोलता है गुड है तो रहो उसी में, क्या दिक्कत है? कभी नहीं बोलेगा। दिल जो है ना वो खराब नहीं बोलता है। तो हम लोग जो पढ़ लिख लिए हैं बहुत ज्यादा दिल तो हटा के दिमाग का इंसान बन गए हैं, और दिमाग वाले लोग कैंसर है भाई। सीधा सीधी बात है, दिमाग का यूज हर जगह नहीं चलता। कहीं कहीं दिल, माँ और पिताजी के पास दिमाग नहीं चलता, वहां चरण चलता है। संत महात्मा मंदिर पूजा अध्यात्म वेद पुराण में दिमाग नहीं दिल चलता है। शरणागत लव में दिमाग नहीं चलता, दिल चलता है। जब इश्क करोगे परमात्मा से तो ही परमात्मा रिस्क लेगा। उस तरह बाप से इश्क कर, माँ से इश्क कर, बहन से सबसे इश्क कर, तभी तेरा रिस्क लेगा। और जब आप अच्छे से सभी को लेकर चलते हो ना तो परमात्मा आपको कृपा करता है। इसको बोलते गुड लक। समस्या है बाबा, ये परेशानी है, पैसा आ रहा है, रुक नहीं रहा है, ये है वो है, बैड लक। क्यों बैड लक? आप उसके सत्य को चैलेंज कर रहे हो। उसने पृथ्वी की सत्ता में सनातन की संस्कृति दिया है, जहां पे हम सब चीज को अच्छे करते हुए एक समय चल जाएंगे। बताना, अरबपति का बीवी हो चाहे रोडपति का बीवी हो, क्या सब 70 साल से ऊपर बचने वाला है? क्या सब 70 75 65 के अंदर मरने वाला है? चाहे हम हो चाहे तुम हो। जो माड़ भात चोखा खाता है ना मोदी चावल, उसको भी, और जो बासमती खाता है उसको भी, जो फॉर्चूनर में घूमता है उसको भी, जो एसी रूम में उसको भी मैं बोल रहा हूँ, जो रोड में रहता है, झोपड़ी में रहता है, पैदल चलता है, उसको भी मरना होगा। ऑल ओवर ऑल पीपुल को एक मार्जिंग आयु 70 से 75 65 80 इतने के बीच मरना है तो गारंटेड। तुम कुछ करो या ना करो उतना तो आयु पार होने वाला है। तो भाई एक एक क्षण संतोष जीवन जियो ना। 500 साल के थोड़े आए हो यार। 1000 पीढ़ी का पैसा कैसे आ जाए, 1000 बिल्डिंग कैसे हो जाए, 1000 कारें कैसे हो जाए, हमको बहुत वीआईपी बोले आदमी, क्या हुआ? घंटा कुछ नहीं। तारा बॉल लपुआ है, पक्का लोग बोलता है, वो फर्क नहीं पड़ता है। लोग बोले साला, हमको क्या दिक्कत? आई डोंट केयर। जब ये रामचंद्र भगवान को लोग बोलता है तो हम और तुम किस खेत का मूली है? इसलिए ये मत सोचो अगला क्या बोलता है, समाज क्या बोलता है, गांव क्या बोलता है। तुम अच्छा काम कर। सनातन यही बोलता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, बोलता है गीता पढ़ो। इसलिए आप सब ये जो प्रवृत्ति समाज में हो रहा ना, आप पढ़ाई कीजिए, आप वेस्टर्न के हावी हो जाइए, और अपने सोसाइटी अपने संस्कृति को मत बोलिए कि वो माँ बाप बुढ़ापा में आपके आशा में आपके पीछे इन्वेस्ट किया हुआ है। बहन लोग भाई और पिताजी के भरोसे ससुराल में गई हुई है, वहाँ टॉर्चरिंग करता है, आप साथ नहीं देते ना तो प्रॉब्लम है। और यदि आपकी बहन जाकर वहाँ इमोशनल ब्लैकमेल करता है और आप यदि उसको नहीं डांटते तो भी गलत है। ये सांसारिक जीवन की जिम्मेवारी को हर लोग को वहन करना होगा। ये कोई कानून, कोई देश, कोई संत नहीं कर सकता है। ये आपको अंदर से अपनी चेतना को जगाना होगा और समाज को सुदृढ़ फिर से, जो स्थिति मैं 10 साल से देख रहा हूँ ना कि ये समाज विखंडित होने जा रहा है, बहुत बेखटन होने वाला है, जहाँ पे संस्कार रहेगी नहीं, डिसिप्लिन एकदम नहीं रहेगा। इसलिए इसको हम लोग का पीढ़ी का जो उम्र है, हम लोग को बचाने का फर्ज बनता है। अभी के जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, PhD MSc डबल में कर रहे हैं ना, उन लोग की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सनातन को बचाने का। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लगेगा बकरा है बाबा, बट मेरा काम है, मैं पब्लिक का अनाज खाता हूँ, समाज की अनाज खाता हूँ, सनातन के कुर्सी में बैठता हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है कि मुझे जितनी नॉलेज है उतना मुझे बोलना है। ना मैं PhD ऑफिसर हूँ, ना मैं बहुत बड़ा अध्यात्म गुरु हूँ, ना बहुत बड़ा साधक हूँ, कुछ नहीं हो, आई एम नॉर्मल इंसान। बट मेरे को कुछ लोग विश्वास करते, फॉलो करते, तो मैं बोलता मेरे फॉलोवर कम से कम भाई ये काम मत कर, बाकी करे कर हमको दिक्कत नहीं, मेरे फॉलोवर मत करो, ताकि कम से कम 50 लोग तो मेरे कारण से कुछ अच्छे रहेंगे। तो हमको भगवान बोलेगा बेटा अच्छा काम किया धरती में तुम गया, तो हमको भी वेलकम अच्छा से करेगा। इसलिए मेरे लिए, मेरे को मानने वाले लोग कम से कम ये सब चीज संभाल लीजिए। और JNU वाले जो बोल रहे हैं ना कि ब्राह्मण को भगाओ, उनको पता नहीं ब्राह्मण क्या है। मैं ब्राह्मण इसलिए नहीं मत समझ रहा, मैं यदि ब्राह्मण नहीं भी होता और ऐसे में धात में रहता रूप में, तो भी मैं यही बात बोलता। ब्राह्मण भारत की 100% आबादी का ऑक्सीजन है, विश्व की आबादी का ऑक्सीजन है। ब्राह्मण ने अपना काम सदैव किया है, हजारों वर्ष से किया है, आज तक कर रहा है। बाकी लोगों ने अपना काम छोड़ दिया है, ब्राह्मण ने छोड़ा नहीं है। आज जो बड़े बड़े 4 धाम देख रहे हैं वो शंकराचार्य जी का दिया हुआ है। उस 4 धाम का ट्रांजेक्शन जानते कितना है, किसके पास जाता है? पहले सरकार के पास में। ऐसे ऐसे हजारों मंदिर ब्राह्मणों के द्वारा चल रहा है। लोग बोलते हैं ब्राह्मण ही पुजारी क्यों है? क्योंकि ब्राह्मण हजारों साल से, वैदिक काल से चल रहे हैं पुजारी में। आप एक दुकान खोलते हैं ना, उसमें 20 साल 50 साल इन्वेस्ट करते तो वो व्यापार बहुत बड़ा होता है। ब्राह्मणों के हजारों साल, लाखों साल की तपस्या है, वहाँ ठंडा, बरसात, मौसम, गर्मी, साइक्लोन को झेलते हुए उस मंदिर में बैठा है, तो आज वहाँ लाखों लोग जा रहे हैं, तो वहाँ ट्रांजेक्शन हो रहा है। वो भी ब्राह्मण को नहीं मिल रहा है, सरकार के पास जा रहा है।
और उसी टैक्स से जेएनयू वाला जो फ्री में खा रहा है पढ़ रहा है ना, वही टैक्स है। आज भी ब्राह्मण और बनिया, आप खोलिए, बनिया सबसे ज्यादा टैक्स भारत को देता है। ब्राह्मण के बड़े बड़े अफसर टैक्स देते हैं। आज भी टैक्स के दायरे निकालेगा ना तो ज्यादा से ज्यादा बनिया, ब्राह्मण, राजपूत जो है ना, जो लोग वर्कर है टॉप क्लास के जॉब में, वही लोग दे रहे हैं, बिजनेसमैन लोग दे रहे हैं। जेएनयू बना हुआ है गरीब के बच्चों को एक अच्छी तालीम के लिए। वहां भीमराव अम्बेडकर बनाने भेजा गया है, वहां पे विवेकानंद भेजने के लिए बना हुआ है। और विवेकानंद बनो, भीमराव अम्बेडकर बनो, उसके लिए वो जगह बना है। वो राजनीतिक अखाड़ा नहीं है। राजनीतिक अखाड़ा करना तो राहुल गांधी तरह रोड में आओ, मोदी की तरह फील्ड में आओ। अरे हमारे यहाँ छात्र जयराम मत हो, फील्ड में आया हुआ है, वो हुआ राजनीतिक। रूम के अंदर में राजनीतिक करते हो। अरे पढ़ाई करो, देश को तुमसे उम्मीद है, जेएनयू वाले से, जितनी भी संस्थाएं यूनिवर्सिटी है ना, उसे इस देश को एक उम्मीद है, जिसके लिए इतने सारे टैक्स वहां जा रहा है कि कल देश को आप कुछ दोगे, सिविल सर्विसेज में, बड़े बड़े पोस्ट में देश को आप बहुत आगे ले जाओगे, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट बनोगे। इसके लिए पैसा खर्चा किया जा रहा है, देश का पैसा। वो पैसा फ्री में नहीं आ रहा है, वो टैक्स का पैसा है, आम जन का पैसा है। एक लाइबो साबुन खाता है, उसका भी टैक्स है। यानी गरीब से गरीब का पैसा देश में जाता है, अमीर से अमीर का पैसा जाता है, मंदिर मठ का पैसा जाता है, हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपया जाता है टैक्स, ब्राह्मण का मंदिर का पैसा। राजपूत ने 1000 साल पहले मंदिर बनाया, ब्राह्मण को पुजारी बना दिया, ब्राह्मण ने 1000 साल को सींचा है, तब जाकर वो मंदिर ट्रांसफर दे रहा है, और वो भी पैसा देश हित में जा रहा है। इसलिए मैं बोला ब्राह्मण ऑक्सीजन है, इसको समझा करो। शास्त्र विहीन, वेद विहीन मत होना, धर्म विहीन मत होना। विद्वान होना अच्छा है, मगर विद्वता देश की तरक्की में लगाओ, छिटिक पिटिक राजनीति मत लगाओ। और राजनीति करना है तो फिर कन्हैया कुमार के ओपन मार्केट में आओ, फिर कितनी पानी हो तुम पता चल जाएगा। जय श्री राम। जिसको बुरा लगे उसको मेरा गम नहीं है, और जिसको अच्छा लगा उसका मुझे घमंड नहीं है। बट धर्म रास्ते में चल, भगवान को मान, कर्म को मान, बाकी ड्रामाबाजी बंद कर, और हमारा संस्कार का सनातन को खत्म मत कर, वेस्टर्न कल्चर मत ले जा। बहुत लोग को आशा है हमारे से एज के उम्र के बच्चों को आने वाला इतिहास में कुछ बदलने के लिए आशा है। इसलिए हमारे उम्र का जो है ना 25 से 38 साल का आदमी जितना भी है ना देश में, वो सुधर जाए यार। तो तुम सुधरोगे देश मस्त होगा। न तो मोदी का दम नहीं है और किसी राहुल गांधी का दम नहीं है कि देश की गरीबी, देश का सिस्टम सुधार देगा। तुम पहले सुधरो फिर देश सुधरेगा। जय श्री राम। इन सही कथाओं बातों के साथ आप सबका मंगल जीवन हो, आनंद जीवन हो। जय श्री राम। जय तारा, जय जय तारा, जय मां तारा। ओम नमः पार्वती पति हर हर महादेव।